जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं श्रवण दुबे और आज बात करूंगा उस विध्वंस लीला की, उस अनवरत विध्वंस लीला की जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ विनाश है। इसके इतर और कुछ भी नहीं। साथियों, 10 दिन हो गए, बदस्तूर बमबारी जारी है। यूएस और इजराइल की ईरान के ऊपर। ईरान, आप सब जानते हैं, आबादी भले ही 10 करोड़ की हो, लेकिन ज्योग्राफिकल एरिया ईरान का इक्वल टू इंडिया। बड़ा देश है ज्योग्राफिकली, उसका भूभाग है वो बहुत बड़ा है। तो लाख मोसाद फैल जाए पूरे ईरान के ऊपर, जो इनका रेजिम है उसके बहुत सारे बड़े लोगों के बीच पैठ है मोसाद की, और उसी के आधार पे इनके टारगेट भी निश्चित होते हैं। उस टारगेट को हिट भी किया इन्होंने। बावजूद इसके इतना बड़ा एरिया है जहां पे पहाड़ है, पठार है, जंगल है, रेगिस्तान है, समुद्र है, और वहीं पे कहीं जमीन के अंदर इन्होंने अंडरग्राउंड एस्टैब्लिशमेंट बनाया हुआ है अपने मिसाइल्स का, अपने रॉकेट्स का, अपने लॉन्चर्स का, अपने ड्रोन का, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है, एक पहेली बना हुआ है। साथियों, किसी भी युद्ध को लड़ने चलाने के लिए वस्तुतः 3 चीज की जरूरत होती है। एक, आपका वॉरफेयर मटेरियल, सामरिक हथियार जो है आपके। दूसरा स्ट्रैटेजी, और तीसरा पानी की तरह बहाने के लिए पैसा। और चौथा कमांड, यूनिफाइड और सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज्ड। ईरान के पास स्ट्रैटेजी बनाने वाला कोई है नहीं, तो कई लोग आश्चर्य में है कि ये अटैक कर कैसे पा रहा है। इसने सबको मारा, छोड़ा तो किसी को नहीं। इसने यूएई को मारा, इसने शारजाह पे मारा, दुबई पे मारा, बहरीन को मारा, कतर को मारा, इराक में भी इसके लड़ाके एक्टिव हैं। इसने कुवैत को मारा, किसी भी पड़ोसी को छोड़ा नहीं इसने। और जब आप मिसाइल प्रक्षेपण करते हैं तो यह जरूर देखना होता है कि आबादी के ऊपर न गिरे, हॉस्पिटल के ऊपर न गिरे, ये स्कूल के ऊपर न गिरे, ये कॉलेज के ऊपर न गिरे, और ये कर पा रहा है ईरान। तो कैसे कर पा रहा है? आखिर इसको इंटेलिजेंस मिल कहां से रहा है? स्ट्रैटेजिकली कोई तो मदद कर रहा होगा ईरान का। जाहिर है एक ही देश है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है, और जो ईरान के साथ है वो है रूस। तो रूस इनको स्ट्रैटेजिकली आज भी लैट लॉन्ग के साथ मदद कर रहा है। इनको बता रहा है कि तुम्हें कहां मिसाइल प्रक्षेपण करके भेजना है। वो काम इनका हो गया। अनवरत बहाने के लिए पैसा चीन से आ रहा है। चीन के भी अपने हित हैं। चीन के बहुत सारे शिप्स लाइंड अप हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। हालांकि चीनी जहाज को इसने परमिट करने को बोला है, बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अभी सैकड़ों शिप्स लाइंड अप हैं अस्त व्यस्त अवस्था में। और वो एक स्ट्रेच है लगभग 2 मील का, जहां पे 90 मीटर गहरा पानी है, और जहां से होकर शिप्स गुजरते हैं, और जहां से दुनिया में इस्तेमाल होने वाला, पर्टिकुलरली इस एरिया में जो हमारे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, जापान वाले एरिया है, इसका आधा से अधिक तेल वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। वो बंद है। खैर, चाइना पानी की तरफ पैसा बहा रहा है। वॉरफेयर मटेरियल इनके पास है, और कहां है ये पता लगा पाने में अभी भी यूएस पूरी तरह से समर्थ नहीं है। इजराइल धुआं धुआं कर दिया। अब तो इनके एस्टैब्लिशमेंट को भी अटैक करने लग गया है, जो समुद्र के खारे पानी को मीठे जल में बनाने के काम आता है, और दूसरा जो इनके रिफाइनरीज हैं, जो तेल के कुएं हैं जहां से क्रूड निकलता है, तो उसको भी अटैक कर रहा है इजराइल। और साथ
उसने हमास की तो वाट पहले ही लगा दी थी, हूती कहीं है नहीं। और एक तीसरा लेबनान के अंदर जो छिपा हुआ है, लेबनान का भी हालत खराब कर दिया उसने। बेरूत में 300 लोगों से ज्यादा मार डाले हैं अभी तक। तो सबने अपनी अपनी जुगाड़ लगा ली, जुगत लगा ली। यूएस आश्चर्यजनक रूप से अमीर देश है, उसका बहुत कुछ तो नहीं बिगड़ेगा। हालांकि एक अनुमान के अनुसार 95,000 करोड़ रुपए उसके सुहा हो चुके हैं। फंसा हुआ तो बुरी तरह से है। अब्राहम लिंकन लगभग 700 किलोमीटर पीछे जा चुका है। और जहां पे हमारे प्रधानमंत्री गए थे इजराइल में, जहां पे मीटिंग की थी, सुने उस बिल्डिंग को भी तबाह कर दिया है ईरान। तो पूरा दुनिया अस्त व्यस्त चल रहा है आजकल। और कारण इसका कौन है? अगर आप पिन पॉइंट करके सुनना, देखना, समझना चाहें तो एक ही आदमी है इसके पीछे। वो है एक आदमी और उसकी सनक। ये आदमी पूरी दुनिया को तहस नहस कर डालने पे उतारू है। इसने आपने देखा कैसे वेनेजुएला में मादुरो को पत्नी सहित हथकड़ी लगाया, रातों रात उठवा लिया। वहां पे तेल का सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी नहीं है, तो एक्सट्रैक्ट हो नहीं पा रहा है। इसने आपने देखा कैसे बात किया यूक्रेन के राष्ट्रपति से, उसको बुला के खूब गरियाया व्हाइट हाउस में, और अब उसी को रिक्वेस्ट कर रहा है, उसी से सलाह मांग रहा है कि कैसे निपटा जाए ईरान से। और अब सुने आज रूस के प्रेसिडेंट को भी इसने फोन मिला के बात किया, अब तुम मदद करो। इसके यहां है मध्यावधि चुनाव नवंबर दिसंबर में, और इसको बताना है कि मैं कुछ कर रहा हूं, और ये कर कुछ रहा नहीं है। पिछले 2.5 साल में इसने कुछ नहीं किया। ये मदनानी को तो ममदानी को तो हरा नहीं पाया न्यूयॉर्क के अंदर। ये चला है ईरान में हराने खामेनाई के। अरे एक खामेनाई को मार डाला तुमने, वहां पे खामेनाई पैदा ही होते हैं मरने के लिए। यह समझना पड़ेगा अमेरिका को। देखिए, 2 तरह के फोर्सेस होते हैं दुनिया में साथियों। एक जो फुल्ली प्रोफेशनल होते हैं, उनके लड़ाई करने का तरीका, उनको चीजों को सॉर्ट आउट करने का तरीका पक्का प्रोफेशनल होता है, जैसे अमेरिका का नेवी सील है। और एक होते हैं जो जज्बात से लड़ते हैं, जैसे भारत की सेना लड़ी थी कारगिल वार के दौरान। बड़े बड़े 5703 जैसे हिल्स पे पैदल चढ़ जाना और बर्फ खा के पानी की प्यास बुझाना, ये तब होता है जब मातृभूमि के लिए अदम्य शौर्य दिखाने के लिए आपका जज्बा आपको प्रेरित करे। यह है भारतीय सेना में, और यह है ईरान के भी जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है वहां के, उनमें। वो मान के चल रहे हैं कि हम तो पैदा ही हुए हैं मरने के लिए, और मरने को तैयार है। प्रोफेशनलिज्म जाए भाड़ में, उनका पूरा का पूरा कमांड डिसेंट्रलाइज्ड है इस वक्त। आपस में कोई तालमेल नहीं है, पर जो जहां है वहीं से मार रहा है। उनको जो भी थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजिकल इनपुट मिल रहा है वो रूस से मिल रहा है, पैसा चीन से मिल रहा है, और वो ठोक रहे हैं। और यूएस का तो कुछ नहीं, लेकिन पूरा पश्चिमी एशिया का हालत खराब है। पूरा जो एरियाज है गल्फ का, सबके हालत खराब है। अगर 1 हफ्ता और चल गया वार तो त्राही माम मचना तय है। और भारत जैसे देश में, जहां पे कई नेता होर्डिंग को यह कह के बढ़ावा देते हैं, वो पैनिक फैला देते हैं, अब कुछ नहीं रहा, अब सब बंद हो गया, अब तुम्हारा एलपीजी नहीं मिलेगा, कल से पेट्रोल पंप बंद हो जाएगा। और इसके वजह से पैनिक फैलता है, और पैनिक की वजह से होर्डिंग होता है, और होर्डिंग की वजह से समस्या होना शुरू हो गया है। ये स्थिति पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में और भी खराब है। अभी अभी कल बांग्लादेश को इंडिया ने सप्लाई किया है डीजल का। ये वॉर लाइक सिचुएशन है यार, दिस इज नॉट द नॉर्मल सिचुएशन। तुमने जो भी संधि समझौता किया होगा, ये सब सामान्य स्थिति के लिए था। नाउ द सिचुएशन का डिमांड यह है कि बंद करो सब संधि समझौता, अपना देश पहले, अपने लोग पहले।
ट्रंप ने तो पूरी दुनिया की सांस अटका ही दी है। और ऐसा ही होता है जब एक राष्ट्राध्यक्ष इस मिजाज का हो जाए जो अपनी सनक के खातिर कुछ भी दांव पे लगा देने को तैयार हो, तो ये भुगतने के लिए दुनिया हमेशा ही अभिशप्त है। अब देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जर्मनी के जो उस समय का हिटलर था, हिटलर के पास एक टारगेट था, एक लक्ष्य था। उसको पता था कि मुझे क्या करना है। इस आदमी के पास कोई टारगेट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। इस आदमी को दिखाना है कि आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन दिस अर्थ, और इसके लिए ये कुछ भी करेगा। और ये क्या करेगा, वहां की पॉलिसी वही है। जब उन्होंने इराक को निपटाया, जब उन्होंने कुवैत को निपटाया, जब उन्होंने अफगानिस्तान को निपटाया, नॉर्दर्न अलायंस से जो नॉर्दर्न अलायंस फोर्स था उसको दबाने के लिए इन्होंने तालिबान खड़ा किया। और जब तालिबान इतना बड़ा हो गया, भस्मासुर हो गया, तो उस तालिबान को भी निपटाया। हालांकि तालिबान ने इनको कुत्ते की तरह बेइज्जत करके वहां से भगाया भी, तो ये तालिबान से भगाए गए। भूतकाल में भी कई वार हार चुके हैं ये। एक इसकी सनक और दूसरा ईरान, वो मानने को तैयार नहीं है। वो बोल रहा है कि हम 10 साल की लड़ाई लड़ेंगे। जितना पैसा कमाया उसने पिछले कई सालों में, या तो इराक के साथ लड़ते हुए 8 साल के वार में गंवाया, या मिसाइल खरीदने बनाने में, रॉकेट खरीदने बनाने में और ड्रोन खरीदने बनाने में अपना पूरा पैसा लगा दिया, और इंस्टॉलेशन बनाने में जमीन के नीचे, जिसका पता चल नहीं पा रहा है यूएस को। तो स्थिति फिलहाल यही है। इंटरवीन करने की स्थिति में कोई देश अभी के तारीख में है नहीं। रूस कर सकता है, वही एक ताकत है जो इस वार को इंटरवीन करके टलवा सकता है। अन्यथा इंडिया विश्व गुरु बनने की चाहत तो बहुत है, बट चाहत हैज टू बी सपोर्टेड बाय योर कैलिबर। एट द मोमेंट मुझे नहीं दिखता कि इंडिया के पास वो कैलिबर है, वो इच्छा शक्ति है कि इस वार को रुकवाने के लिए कोई पहल करे। चाइना चाहता ही नहीं है कि वार रुके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसका काम चलेगा। तो कुल मिला के एक ध्यान में आता है शब्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर वो नहीं खुला अगले 4-5 दिन में तो त्राही माम मचना तय है। आप सब तैयार हो जाइए इसके लिए। और ये विध्वंस लीला कहां जाके रुकेगा, नोबडी नोज। लेट्स होप दैट द गुड सेंस प्रिवेल्स। थैंक यू साथियों, आप सब शामिल होइए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मुझे भी हौसला मिलेगा आपके साथ संवाद करते रहने का। पर स्थिति बेहद गंभीर है, और इस बेहद गंभीर स्थिति में क्या होगा, दिल थाम के बैठिए, देखिए अगले 3-4 दिन में क्या होता है। स्थिति बद से बदतर होने वाली है हर जगह, शेयर मार्केट से लेके, और मेनली क्रूड ऑयल एंड पीने का पानी उस एरिया में जहां पे ये सारा ड्रामा चल रहा है। लोग मरेंगे, भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे, आपस में गृहयुद्ध होगा कई देशों में। देखिएगा, आप देखते रहिए। लेट्स होप द गुड सेंस प्रिवेल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। थैंक यू साथियों, जय हिंद।